अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका भाई कदीर शुजाबादी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ शुजाबाद के नवाई इलाका बगड़े में, जहाँ पर एक तनवीर नामी शख्स जो कि कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला है। उनके घर वालों का कहना था, फ़ोन उन्होंने किया कि कदीर शुजाबादी और उनकी टीम के हमारे घर के हालात मुआशी तौर पर ठीक नहीं है, मगर हमारे घर का वैध सरबराह जो था तनवीर, वो 6 माह से तकरीबन एक मूजी मर्ज में मुब्तला है। हमारा प्रोग्राम कीजिए और हमारी जो एक दास्तान है आला हुक्काम तक पहुँचाई जाए। ख़वातीन हज़रात, मेरे यहाँ आने का मकसद यही था कि ये जो तनवीर है, जो बेबस है, मुआशी तौर पर भी ये कमज़ोर हो चुकी है, जिन्होंने यहाँ के लवाहकीन का कहना था, हमसायों का कहना था कि तनवीर और इनके बच्चों ने ईद से लेकर ईद के 6 दिन तक फाका कशी की है। हकीकत क्या है, आइए जानते हैं तनवीर और उनकी फैमिली से। हाँ जी नाजरीन, मैं इस टाइम इंटर हो रहा हूँ तनवीर के घर। तनवीर से बातचीत करते हैं, उसके घर वालों से बात करते हैं कि क्या उनकी इसकी कंडीशन है, कब से ये फाका कशी है। आइए, ये तनवीर का घर है, ये तनवीर का कमरा हो गया। इनके घर में चलते हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। गम ही गम करने लगा, गम ही गम करने लगा, गम ही गम में मरने लगा। हकीकत यही है कि आज तनवीर को देखकर हमारा भी दिल रोता है। यकीन जानिए, ये नन्हे मासूम बच्चे बैठे हुए हैं, इनका वाहिद जो सरबराह है वो तनवीर ही है, जो कि इसका कहना है मैं तकरीबन कई अरसे से इस मर्ज में मुब्तला था, मगर मैंने हिम्मत नहीं यारी काम करता रहा। मगर अब 6 महीने साल से मेरी ये कंडीशन है, मैं चलने फिरने से भी कासिर हूँ। आइए सुनते हैं तनवीर की ज़बानी मज़ीद इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सराकी गाल किसी उर्दू करे सो सराकी गाल कसो। तनवीर साकू ए दसो सारे नाजरीन को कि कितने अरसे तो तुसा बीमार हो? मैं चौथा साल है। चौथा साल है तो ये जी कंडीशन है सीरियस है, क्या तुसा मुल्तान इलाज कराने किते गए हो? जी उन्हें जवाब देता है, उन्हें जवाब दे देते। तुम्हारे कितने बाल हैं? मेरे 5 बाल हैं। 5 बाल हैं। कितनी धियां कितनी पोत्र? 3 धियां 2 पोत्र हैं। 3 धियां 2 पोत्र। तनवीर तो असा को ये दसो कि तुआको 3-4 साल थी कि खटड़े से सुते पे वे, क्या कोई तुम्हारी इमदाद करन किते है? कोई कह नहीं आया। इथू दे जगीरदार सरमायादार MN MP कोई कह नहीं आया। कोई कह नहीं आया। कोई कह नहीं आया। अच्छा साकू इथू को एक तुआरे चावण वाले से कि तनवीर ईद वाली जवाहर तो गिन के 5 दिन तुआरे बाल भुखे रह गए, तरीसे रह गए, क्या कोई इमदाद करन क्या नहीं आया? आओ उन्हों की धी तो सुनने है, उनका क्या आखना है। वो बेचारी रोंदी बैठी है। हकीकत चिवें है कि जेड़ा दुख होंदे ना, जेड़े सरबराह घर का टुर वजे, हकीकत चिवें है। उन्हों की नियाणी कने सुनने है। क्या ना है पुत्र? सारा। सारा पुत्र रोंदे क्यों पे वे? अबू बीमार, सारी कोई इम्तिहान नहीं कर सकता। अबू मुल्तान हस्पताल गए, उन्हें जवाब दिते। जी दोस्तों, इन्हों का आखना है कि अबू मुल्तान गए, उन्हें जवाब दिते, साढ़े घर कशा क्या नहीं खावन को। पुत्र रोटी वगैरह क्या थी तुम्हारा? कोई अट्टा क्या नहीं घर। जी नाजरीन, आपने देखा इसकी जो बच्ची है सहरा, उसने रोते हुए कहा कि हमारे वालिद साहब बीमार हैं, हमारे घर में खाने के लिए ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, और 2 नन्हे बच्चे बैठे हुए, आखिर इनका क्या कसूर है? हकीकत जानो, ये दावे करते हैं NGO वाले, ये दावे करते हैं उशर ज़कात वाले जो चेयरमैन हैं। मैं आज बगड़े की सरजमीन पर खड़े होकर कहता हूँ कि खुदारा इन बच्चों क्या क्या कसूर है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो तनवीर 16 बरस से कैंसर में मुब्तला था, 4 बरस से 4 पीपे पड़ा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के सियासतदानों को, मैं कहना चाहूँगा जागीरदारों को, मैं कहना चाहूँगा इब्राहिम खान साहब
राणा इजाज साहब, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के काउंसलर से कहना चाहूंगा, यहाँ के जो ज़कात के चेयरमैन हैं, वो ज़कात अपने रिश्तेदारों को देते हैं, वो चेक अपने रिश्तेदारों को देते हैं। खुदा के लिए ये तनवीर हकदार है, इसके बच्चे हकदार हैं। न जाने ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके घर के सरबरा बीमार हैं, बीमारी में मुब्तला हैं। खुदा के लिए कुछ तो खौफ करो। आप जब आपके इलाके में कोई जिम्मेदार आता है, जब कोई इलेक्शन होता है, आप लाखों रुपए लगा देते हो जलसों पे, जलूसों पे लगा देते हो। कुछ तो सोचो इन गरीबों के बारे में। ये तनवीर जिनके आप सोचें, खुदा के लिए एक लहजे के लिए सोचें, अपने गिरबान में झाकर सोचें कि अगर आपके बच्चे भूखे बैठ जाएं, एक वक्त का खाना ना मिले, तो आप क्या करते हो? अपने नौकरों से क्या सलूक करते हो? मेरा बच्चा भूखा, मेरी बेटी भूखी, मेरी बहन भूखी, मेरी माँ भूखी, मेरी बीवी भूखी, ये होते आपके अल्फाज। यहाँ जो नन्ही बच्ची आज रो कर कह रही है, ये मेरे भाई आप बात सुन रहे हो, ये नन्ही बच्ची, ऐसे कोई नहीं रोता। जो वालिद होता है वो घर का सरबराह होता है, वो इन बच्चों का बादशाह होता है। आखिर कब तक तुम ऐसा करोगे? कब तक ऐसा करोगे? कब तक इन यतीमों का आप हक खाओगे, इन गरीबों का हक खाओगे? ये जो ज़कात होती है ना, ये ज़कात हकीकत में सबसे जो पहला हक होता है हमसाये का होता है, इन लाचारों का होता है, इन बीमारों का होता है, बेसहारों का होता है, लावारसों का होता है। आप किसको ज़कात देते हैं? आप मुझे बताएं। अब बगड़े का जो ज़कात का चेयरमैन है, मुझे बताएं आपने किसको ज़कात दी है? आप मुझे प्रूफ दें। हकीकत यही है, ये बच्चे मुस्तहिक हैं। खुदा के लिए कुछ तो खौफ करें आप। यहाँ के जिम्मेदार कहाँ हैं? कहाँ हमारे के जिम्मेदार? कहाँ गए जागीरदार? जिसको ये तनवीर नजर नहीं आता, उसके बच्चे नजर नहीं आते, उसकी भूख नजर नहीं आती, उसकी प्यास नजर नहीं आती, उसके बच्चों का रोना नजर नहीं आता। आखिर कब तक ऐसा होगा? कब तक ऐसा होगा? मेरे सियासतदानों, कुछ तो जवाब दो। रोज़े महशर, क़ियामत वाले दिन यही बच्चे होंगे, आपसे पूछेंगे कि हम भूखे बैठे थे, आपने हमारा ख्याल किया था? आपको याद होगा हजरत उमर फारूक राजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया कि रात को चला करते थे, पता किया करते थे कि मेरा कोई हमसाया भूखा तो नहीं सो गया, मेरी रियाया में कोई भूखा तो नहीं मर गया, कल को मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो कुछ तो मेहरबानी करो। आइए बात करते हैं यहाँ का एक मकामी शख्स सरवत नामी, जिसने हमें फ़ोन किया था, जिसने हमें कहा था कदीर शुजाबादी आए हमारे बगड़े में आए, तनवीर और उसके बच्चों का हाल देखें। हकीकत यही है कि वो एक फरिश्ता है जिसने हमें कॉल की। आज हमें अफसोस हुआ, ये हमारी नन्ही बहन, हमारी बच्ची, कौम की बेटी, हवा की बेटी, आदम की बेटी रो रो कर कहती है। आइए बात करते हैं मकामी से। जी नाज़रीन, ये सरवत नामी शख्स जिसने मुझे कॉल की कि कदीर शुजाबादी आप आए, हमारा प्रोग्राम करें, हमारे इलाके का हमसाया। जी सरवत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें फ़ोन किया। इनकी कब से ये हालत है? ये कहते हैं हम ईद के 5 दिन भूखे प्यासे रह गए। ये जनाब, जब हमें पता चला है ईद का रोज़ था, इनके बच्चों के तन पे ना कोई कपड़ा था, लोगों ने हमारे इलाके के लोगों ने कपड़े भी बच्चों को दिलवाए होंगे, जूते भी उनकी फरमाइश के दिलवाए होंगे, लेकिन तनवीर भाई के बच्चे बेचारे, इनके तन के ऊपर नया सूट नहीं था, वही फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। और दुख इस बात का हुआ है कि 5 दिन इनके घर फाका रहा है। हमसे जो बनाया हमने इनके साथ हेल्प की है, और उन दोस्तों से भी अपील की है जनाब कि तनवीर भाई का ख़ास जो जितना आपसे हो सके इनकी मदद करें। और अभी तक हमारी कोशिश है कि तनवीर भाई का हम साथ जितना हमसे बन आता है हम दे रहे हैं साथ। तो मैं सब दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जनाब खुदारा रहम करें, हकूक़ुल इबाद का मसला है, तो इस बेचारे की हेल्प करें। मैं सबसे आला हुकाम से भी ये अपील करता हूं कि जनाब ये तनवीर भाई के लिए जो है
जितना हो सके तो इनकी जो है ना इमदाद की जाए। यहाँ के जो जागीरदार है, सरमायादार है, ज़कात का चमन है, MP है, कौंसलर, यहाँ कोई भी नहीं आया। जनाब हर बंदा होता है अपने मतलब की गर्ज पे। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन पे हर कोई जनाब दिन रात गाड़ियाँ भगाए रहे होते हैं, जी हमें हुक्म करें, हम ये कर देंगे, हम वो बड़े बड़े दावे करते हैं। जब असल वक्त आता है उस वक्त ये इनसे सुन लो जी वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो जी कोई कॉन्फ्रेंस है वहाँ गए हुए हैं। भाई कोई नहीं पूछता, बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। उनका इलेक्शन ख़त्म हो गया, उनको वोट मिल गए, वो लीडर बन गए तो उनका काम ख़त्म। आवाम जहाँ मर्ज़ी भाड़ में जाए चली जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है जी। देखें नाजरीन, ये थे सरवत नामी शख्स जिसने मुझे कॉल की थी, और ये तनवीर की हालत देखकर भी हकीकत यही है कि आला हुकाम को चाहिए सोचना चाहिए कि ये भी आखिर हमारी अवाम में इनके वोट लेकर ये लोग असम्बली में जाते हैं, वहाँ के ये सरदार बनते हैं, हमारे MNP बनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर बैठते हैं। खुदा के लिए ज़कात का चेयरमैन बगड़े का जो भी है, मैं नहीं जानता, जो भी है खुदा के लिए आप आएँ और इनकी इमदाद करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। और इंशाअल्लाह कदीर शुजाबादी की जो हमारी टीम है, जहाँ भी कोई मसला हो, कोई ऐसा लाचार हो, बीमार हो, आप हमें कॉल करें। स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा है, इजाज़ अहमद जान और कदीर शुजाबादी का नंबर होगा, आपने हमें कॉल करें, इंशाअल्लाह हम आपकी हर आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा, बगड़े की सरजमीन पर बैठकर मैं फिर कहना चाहूँगा सियासतदानों को, जागीरदारों को, MNP को, खुदा के लिए आए, खुदा के लिए जैसे वोट के लिए दिन रात एक करते हैं, ऐसे इनकी खिदमत के लिए दिन रात एक करें जी। दोस्तों, प्रोग्राम कदीर शुजाबादी टीवी के साथ और कैमरामैन इजाज़ अहमद जान के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। आपका अपना भाई कदीर शुजाबादी, अल्लाह सोने दी अमान।